नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि नारायण। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान में। पिछले एपिसोड में हमने जाना मोक्ष क्या है और आत्मा परम ब्रह्म में किस तरह विलीन होती है। लेकिन आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न का रहस्य खोलेंगे। क्या आत्मा परम ब्रह्म में विलीन होकर भी वापस जन्म लेती है? और अगर हाँ, तो वो किस कारण से वापस आती है? नंबर 1, परम ब्रह्म में विलय के बाद आत्मा की अवस्था। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा परम ब्रह्म में विलीन होकर भी अपनी पहचान खोती नहीं, बल्कि ज्ञान का भाव प्राप्त करती है। विलय होने के बाद आत्मा अपनी सच्चाई, उद्देश्य और यात्रा समझती है। वो जानती है कि वो अस्तित्व का हिस्सा है, परंतु एक सांसारिक मिशन लेकर आई थी। नंबर 2, पुनर्जन्म की प्रक्रिया। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, पुनर्जन्म इच्छा का नहीं, अधूरा धर्म का विषय है। कुछ आत्माओं ने जीवन में कर्म किए, लेकिन उनके फल अधूरे रह गए। कुछ आत्माएं धर्म की सेवा पूरी नहीं कर पाईं, और कुछ आत्माएं दूसरों के कर्म में मदद करने के लिए लौटती हैं। यहां एक दिव्य सत्य छुपा है, सभी आत्माएं मोह के कारण नहीं, दायित्व के कारण लौटती हैं। नंबर 3, ये दायित्व क्या है? गरुड़ पुराण में कहा गया, कुछ आत्माएं धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेती हैं और कुछ आत्माएं किसी विशेष आत्मा का ऋण चुकाने के लिए। ये आत्माएं दिव्य होती हैं, इनका उद्देश्य अलग होता है। इन्हें संसार में याचना नहीं, यज्ञ करना होता है। नंबर 4, दिव्य आदेश। परम ब्रह्म से विलीन आत्मा लौटती कैसे है? उसके लिए एक आदेश होता है। गरुड़ पुराण कहता है, जब ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ता है, तब परम ब्रह्म में विलीन आत्माओं को कर्म के लिए भेजा जाता है। यही कारण है कि संत, ऋषि, महापुरुष, अवतार का जन्म किसी योग से नहीं, किसी कारण से होता है। नंबर 5, पुनर्जन्म का उद्देश्य। पुनर्जन्म 2 कारणों से होता है, अपने अधूरे कर्म पूरे करने के लिए, दूसरों को कर्म योग पर चलने का मार्ग दिखाने के लिए। कुछ आत्माएं लौटती हैं कर्म समापन के लिए, और कुछ लौटती हैं दूसरों को मोक्ष की राह दिखाने के लिए। ये आत्माएं समाज में प्रकाश की तरह होती हैं। नंबर 6, पुनर्जन्म का दिव्य रहस्य। यहाँ एक अद्भुत रहस्य छुपा है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद वापस जन्म लेना पतन नहीं, उत्कर्ष है। इन आत्माओं का जन्म दिव्य सेवा है, इनका जीवन आध्यात्मिक मिशन है। नंबर 7, क्या हर आत्मा वापस जन्म लेती है? नहीं। जो आत्माएं पूर्ण ज्ञान और पूर्ण दायित्व निभा चुकी हैं, वे सदैव ब्रह्म में विराजती हैं। उन्हें न जन्म चाहिए न देह, वे शाश्वत ज्योति हैं। नंबर 8, सवाल आपकी आत्मा से। अब प्रश्न ये है कि क्या आपकी आत्मा ने अपना कार्य पूरा किया है, या आप भी एक दिव्य उद्देश्य लेकर जन्मे हैं? अपने जीवन का लक्ष्य जानिए। मित्रों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे आत्मा को मोक्ष से पहले कौन सी अंतिम परीक्षा देनी पड़ती है और वो परीक्षा कैसी होती है। गरुड़ पुराण इस रहस्य को अद्भुत तरीके से उजागर करता है। अगर आपको ये दिव्य ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।